Welcome to the new creepy story. Kindly कमजोर दिल वाला ये वीडियो न देखें। सब कुछ तब शुरू हुआ जब आयशा, जो कि 24 साल की मेडिकल स्टूडेंट थी, पुराने शहर के एक पुराने घर में शिफ्ट हुई। बिल्डिंग इतनी पुरानी थी कि हर कोने में कहानियां छुपी थी। ये घर बहुत पुराना था, मगर आयशा ने किराया सस्ता होने की वजह से इस घर का इंतखाब किया था। पहली रात सब ठीक लग रहा था। उसने सोचा क्यों न जल्दी से सफाई की जाए और सारा सामान सेट कर लिया जाए। सफाई करने के बाद उसने सामान एक करके सेट करना शुरू किया। थोड़ा सा सामान सेट करने के बाद उसने फैसला किया कि बाकी का काम कल करेगी। फिर वो सोने के लिए कमरे में चली गई। लेकिन रात के 12 बजे के करीब कुछ अजीब हुआ। कमरे में हल्की सी आवाज गूंजी। पहले आयशा ने सोचा यह हवा होगी, लेकिन फिर आवाज वाज़ेह हुई। ये आवाज हल्की थी और सिर्फ आयशा का नाम ले रही थी। आयशा। उसने फौरन लैंप जला दिया, मगर कुछ नहीं था। फिर उसने खुद को समझाया शायद ये मेरा वहम है। फिर वो दोबारा लेट गई, लेकिन उसे नींद नहीं आई। जैसे तैसे सुबह हुई और वो घर के बाकी कामों में मशरूफ हो गई। फिर उस रात 12 बजे के बाद फिर से वही आवाज आई, आयशा। इस दफा वो बहुत डर गई। उसने अपनी दोस्त को कॉल किया और सब कुछ सुनाया। कुछ देर बाद उसकी दोस्तों और दोस्तों के साथ उसके घर आ गई। उन चारों ने मुश्किल से रात गुजारी, लेकिन उन दोस्तों को कोई अजीब हरकत या आवाज नहीं सुनाई दी। सुबह होते ही उन्होंने फैसला किया कि आस के लोगों से पता किया जाए, मगर कुछ उन्होंने बताया कि पहले जो भी किराएदार यहाँ रहता था वो मर गया था, जिसके बाद ये घर खाली था। हर किराएदार ये आवाजें सुनता था। जब आयशा ने ये बात सुनी तो वो और भी डर गई। आयशा ने अभी घर छोड़ने का फैसला कर लिया और पैकिंग शुरू की। इस काम में उसकी दोस्तों ने भी मदद की, लेकिन पैकिंग करते करते रात हो गई थी। उसकी दोस्तों को कोई अजीब बात महसूस नहीं हुई थी, तो उन्होंने सोचा कि शायद आयशा मजाक कर रही है। क्यों ना आज रायहीन गुजर जाए, उन्होंने कहा। लेकिन आयशा ने बहुत खौफजदा होकर माना किया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उसकी दोस्तों ने हंस कर कहा, हम हैं ना, कुछ नहीं होगा। रात के 1 बज गए, सब कुछ ठीक था, मगर अचानक कुछ ऐसा होता है जो सबको डरा देता है। इस दफा सिर्फ आयशा की आवाज नहीं आई, बल्कि उन सब के नाम लिए जाने लगे। आयशा, ज़ारा, सारा। आवाज ऐसी थी जैसे कोई उनके खानों के पास आके उनका नाम ले रहा हो। वो सब बहुत डर गए। चलो यहाँ से निकलते हैं, उन्होंने कहा। लेकिन जैसे ही वो कमरे के दरवाजे से निकलने लगे, अचानक बहुत सी आवाजें गूंजने लगी। इस दफा सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई आवाजें आने लगी। आयशा, ज़ारा, सारा। और फिर अंधेरे में हिलती हुई साया नजर आने लगे। हर साया इंसान की शक्ल इख्तियार करती गई। उनके चेहरों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे जिंदहून। कमरे की दीवारों पर वो साया नाच रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें हिला दिया हो। आयशा की हालत खराब होने लगी। वो दीवार से चिपकी खड़ी थी, डर के मारे बोल भी नहीं पा रही थी। उसकी दोस्तों का भी हाल बुरा था। चलो यहाँ से निकलते हैं जल्दी, एक ने कहा। उन्होंने भागने की कोशिश की, मगर हर तरफ से वो साए उन्हें घेर रहे थे। उनकी हर एक हरकत को वो साए देख रहे थे, जैसे वो सबको रोकना चाहते हों। आयशा ने डरते हुए फोन निकाला और सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। फिर अचानक उसे कुछ दिखा। एक पुरानी किताब जो एक पुराने अलमारी के पास जमीन पड़ी थी, उस पे खून के दाग थे। आयशा, ये क्या है? उसकी एक दोस्त ने काम पाते कहा। उन सब ने किताब उठाई और खोलकर देखना शुरू किया। जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो ये एक कहानी निकली। ये घर के पुराने किराएदार की कहानी थी, जो इस घर में मर गया था। मगर ये कोई आम कहानी नहीं थी, इसमें कुछ अजीब बात थी। आयशा, ये जादूगरनी का घर था। ज़ारा ने कहा, उसकी आवाज कांप रही थी। ये जादूगरनी इसी घर में मर गई थी और उसने मरने से पहले एक मनुष्य बद्दुआ दी थी। जो भी यहाँ रहेगा 4 दिन के अंदर मर जाएगा। उनको याद आया आज आयशा का चौथा दिन था। ओ माय गॉड, हमें फौरन यहाँ से भागना होगा। सारा चीखी। जैसे उन्होंने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, एक साया रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसका चेहरा बहुत भयानक था और उसकी आंखें सीधा आयशा की तरफ थी। उसने देर से कहा, तुम अगले हो आयशा? ये सुनकर सबकी रग उनमें खून जम गया। वो सब चीखते हुए भाग निकले। उन्होंने पीछे भी नहीं देखा। और फिर आयशा कभी भी उस घर के करीब नहीं गई। कहानी यहाँ खत्म होती है। मेहरबानी करके हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी अगली स्टोरीज देखने को मिल सकें।